हज़ारों लोग सर्च करते हैं कि फ्रेंचाइजी कैसे ली जाती है। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी पे सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, सर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी कितने रुपए मिलती है, कोई बोलता है 1 करोड़ में मिलती है, कोई बोलता है 6 करोड़ में मिलती है। फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है, तो बहुत सारे लोग वायरल हो जाते हैं, फिर वो अपनी फ्रेंचाइजी बांटना चालू करते हैं। जैसे डॉली चाय वाला, कि अभी एक न्यूज़ आ रही, बटी नहीं बटी मुझे नहीं पता, बट कि मैं वायरल हो गया हूँ तो मैं एक फ्रेंचाइजी 22 लाख रुपए की बांट रहा हूँ, तो लोग फ्रेंचाइजी लेना चालू कर देते हैं। तो क्या ये रिस्की है? सबसे पहले तो Absolutely yes. Because sir, you don't know that whether that business is suitable for me or not. तो फ्रेंचाइजी जब कोई ले तो क्या आइडेंटिफिकेशन करे कि भाई मेरे को फ्रेंचाइजी मैं अब ले सकता हूँ या मेरे को लेनी चाहिए? It can be a businessman who is looking for a second line of income. It can be a job person who wants to diversify or plan his retirement. So these are two candidates. तो जॉकी की फ्रेंचाइजी एक ही गली में 4 लोगों को दे रखी है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे? वी माइट हैव सीन दैट इज या पे एक फ्रेंचाइजी और शायद आपके 10-11 साल की जर्नी के अंदर सबसे प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी कौन सी है? First is there is a 60% of the people who look for a food as an industry. बिजनेस आजकल वो लोग कर रहे हैं जैसे प्रोबेबली आप अपने पिताजी के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे धंधा करना है, तो बोलेंगे किसी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए, खुद का ही नाम होना चाहिए। जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर ये मॉडल्स होते हैं FOCO, FOFO, COCO, COFO और FICO। जो मेजरली रनिंग मॉडल है ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड चलता है दैट इज तो जैसे FOFO है, ठीक है, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें पैसा कितना कमा लेता है? कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो 10% ही वैसे भी सक्सेस होता है, बट फ्रेंचाइजी हमको क्यों लग रहा है जबकि फ्रेंचाइजी का सक्सेस रेशो उससे 5-10 टाइम्स बेटर है। दीनेश समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम में। ये पहला पॉडकास्ट होगा मेरा फ्रेंचाइजी के ऊपर आज, और फाउंडर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जो भी फ्रेंचाइजी के बारे में सीखना चाहता है ना, कि मतलब कि ये फ्रेंचाइजी कैसे काम करती है, फ्रेंचाइजी एडवर्टाइजर, फीको फोको जो भी मॉडल्स होते हैं वो मेरे को पता नहीं, बट मैं आज सिखाऊंगा आपको, और एक्सपर्ट को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हज़ारों लोग सर्च करते हैं कि फ्रेंचाइजी कैसे ली जाती है। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी पे सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, सर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी कितने रुपए मिलती है, कोई बोलता है 1 करोड़ में मिलती है, कोई बोलता है 6 करोड़ में मिलती है, कोई बोलता है बर्गर का बिजनेस है, कोई बोलता है रियल एस्टेट का बिजनेस है, जूते की बाटा की भी फ्रेंचाइजी होती है। तो एक फ्रेंचाइजी देने वाले और फ्रेंचाइजी लेने वाले दोनों का मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी फ्रेंचाइजी जब फेल हो जाती है तभी जब बंदा पैसा लगाता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ कंपनीज बोलती है कि हम ही ऑपरेट करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे, तो फिर जो बंदे ने पैसा लगाया वो क्या करेगा? तो ऐसे बहुत सारे मिथ भी है, और फ्रेंचाइजी को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं आज, ठीक है, मैं भी समझ लेता हूँ, और मुझे भी अगर मन हुआ तो मैं भी या तो इन्वेस्ट कर दूंगा या फ्रेंचाइजी मॉडल बांटना चालू कर दूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, और आज जो आपने टाइम निकाला है सारे फाउंडर्स के लिए, सदाबहार टॉपिक है, लाइफ टाइम चलने वाला टॉपिक है, तो शानदार आंसर देने की कोशिश करेंगे कि यार भैया कि ये देखो ऐसे काम होता है, और कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास होंगे तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि लोगों को ईजी हो जाएगा कि कैसे क्या क्या करना होता है। तो सर सबसे पहले बताइए कि फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है और आप लोग क्या करते हो? सो बेसिकली अगर इसको इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो मैरिज सिस्टम है हमारा, दो तरह से मैरिज होते हैं। एक होता है लव मैरिज, दूसरा होता है अरेंज मैरिज। लव मैरिज में तो उन्होंने दो एक दूसरे को चूज कर लिया, किसी का कोई रोल नहीं है, निभाना है खुद से। दूसरा होता है अरेंज मैरिज जो हमारा एक्चुअली ट्रेडिशन है। पहले के ज़माने में फैमिली मेम्बर्स या बड़े बुजुर्ग फाइन करते थे एक दूसरे को कि भाई राइट लड़के को लड़की मिले वगैरह वगैरह। ग्रेजुअली फिर पंडित आए बीच में जिन्होंने मैच मेकिंग करना स्टार्ट किया। आज की तारीख में मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स हैं, साइट्स हैं, राइट। सो सेम वे, ताकि पर्पस वही होता है कि भाई राइट मैच मेक हो, उनकी लाइफ अच्छे से एक दूसरे के साथ गुजरे, हैप्पी लिविंग फैमिली साथ में रहे। व्हेन वी कम टू फ्रेंचाइजी, मैं बोलता हूँ हम लोग वी आर अ मैच मेकर फॉर अ फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी सीकर, जिसको देना है और जिसको लेना है, करेक्ट, तो राइट मैच करवाना, दैट इज व्हाट वी डू इन सिंपल लैंग्वेज। और हाँ, एक स्टेप एडिशनल हम करते हैं, वहाँ पे वो लड़का लड़की खाली मैच मेकिंग करवाते हैं, हम यहाँ पे एक और स्टेज करते हैं कि वो उनकी एलिजिबिलिटी को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई eligible- चलेगा, काउंसलिंग कर ली आपने। एग्जैक्टली कि भाई वो फ्रेंचाइजी पे जाने के लिए भी एलिजिबल है, लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। उस स्टेज से हम वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ एज ए फ्रेंचाइजी एडवाइजर। वाह! तो मतलब आप तक लोग कैसे पहुँचते हैं? मतलब आप लोगों के पास पहुँचते हैं, लोग आपके पास आते हैं? सर इट इज़ बोथ वे। अभी क्या होता है, लाइक अ डॉक्टर यू गो टू हिम, सो फर्स्ट डॉक्टर डायग्नोसिस यू, फिर आपको बोलता है कि आप रिपोर्ट निकालिए, देन ही असेस्ड एंड ही गिव इट।
So people come to us through various mediums. It can be online, it can be offline. So both way, brands also come to us and franchisee seekers also come to us. हम दोनों का assessment करते हैं and then we give them a right advice. This is what our exact job profile is. But usually nowadays we get more of a people connecting online because offline is becoming very, very less in terms of the audience which we are looking for. चलो शुरू में थोड़ा सी क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं सर। जैसा अक्सर मैरिजेस होती है, बीच में लोग आते हैं, पंडित वंडित होते हैं, तो मैरिज टूट भी जाती है Yes, sir. और सबसे ज्यादा गाली पंडित को पड़ती है। हाँ सर. तो बिल्कुल आपके पास भी आएंगे, या तो फाइनेंशियल, देखो मैरिज टूट जाए कोई बात नहीं, पर आदमी का फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा ना, तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तब फिर आप लोगों को कैसे सपोर्ट करोगे? सर देखिए, मैरिजेस टूटना उसमें भी एक कुछ एलिजिबिलिटीज होती है, ठीक है. सो लाइक व्हेन वी कम टू अ फ्रेंचाइजी एज अ बिजनेस, वी हैव ऑलरेडी वेटेड सब ब्रांड्स का ड्यू डिलिजेंस करते हैं. जैसे आप हमारा नाम ही लिखोगे, इट इज द फ्रेंचाइजी इनसाइडर. तो इनसाइडर का मीनिंग है वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट ब्रांड ओनर फर्स्ट. फिर उसके पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कि अगर ये ब्रांड यहाँ पे चल रहा है, एज्यूमिंग दैट इट्स इन मुंबई, तो उसको मुझे अहमदाबाद ले जाना है, बैंगलोर ले जाना है. तो व्हाट वुड आई डू? सो आई विल चेक place. That is the most important. So we do a location eligibility check. Then we do marketing eligibility check. So every our franchisee brand also has a specific marketing launch plan. Because if marketing is good, then people will come, and then comes the service. So we take care of entire all the parameters. So usually we say there are 5 parameters. One is location. Second is marketing. Third is your ambience. If it is a food brand, then it is food, and last is a service. Now, if you have bad service, it will not repeat. If you have a very good location, if you have very poor marketing, again it will not work. So all these parameters have all the questions. So when we assessed any brand, we have around set of 200 questions to be asked. There is an assessment report which is generated, which is more of a scientific base through our 10 years of experience. And on the basis of that, all those gaps are being fulfilled during our franchisee framework development of a process. करेक्ट। अभी जैसे सर बहुत सारे लोग वायरल हो जाते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा मैं आपकी बात, पर मैं जैसे को बहुत सारे लोग वायरल हो जाते हैं, फिर वो अपनी फ्रेंचाइजी बांटना चालू करते हैं। जैसे डॉली चाय वाला, कि अभी एक न्यूज़ आ रही, बटी नहीं बटी मुझे नहीं पता, बट कि मैं वायरल हो गया हूँ तो मैं एक फ्रेंचाइजी 22 लाख रुपए की बांट रहा हूँ। ये बात ट्रू कितनी है वो नहीं, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, बस सिर्फ इंटरनेट पे वायरल हुआ था। तो लोग यहाँ पे अगर होता है तो लोग फ्रेंचाइजी लेना चालू कर देते हैं। तो क्या ये रिस्की है? सबसे पहले तो Absolutely yes. रिस्की है 100%, sir. See, because sir, you don't know that whether that business is suitable for me or not. Okay, first thing is that. अगर वो आपके लिए चाय का बिजनेस सूटेबल ही नहीं है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? टुडे यू डू अ बिजनेस, आपको बोले मैं चाय के बिजनेस में हूँ, लेकिन सर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं. इट इज लाइक डूइंग अ जॉब वेयर वी आर नॉट पैशनेट अबाउट, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल. सो यू शुड हैव अ एंटायर एनालिसिस दैट वेदर दिस फिट्स और नॉट. फ्रेंचाइजी किसको लेनी चाहिए सर? अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी कि इंटरेस्ट होना चाहिए किसी काम में। तो जॉब तो बिना इंटरेस्ट के भी 25-30 साल निकाल देते हैं लोग, 40 साल भी निकाल देते हैं। तो फ्रेंचाइजी जब कोई ले तो क्या आइडेंटिफिकेशन करे कि भाई मेरे को फ्रेंचाइजी मैं अब ले सकता हूँ या मेरे को लेनी चाहिए? सो प्राइमरीली फ्रेंचाइजी इज बाय पैशन, क्योंकि वो खुद डाइवर्सिफाई हो रहा है. सो नाउ हु टेक्स अ फ्रेंचाइजी? चलो उस पे हम जाते हैं. इट कैन बी अ बिजनेसमैन हु इज लुकिंग फॉर अ सेकंड लाइन ऑफ इनकम. It can be a job person who wants to diversify or plan his retirement. So these are two candidates, okay? Or maybe somebody who wants his father is retired and want to do a business. So now all these are criteria to be set out, right? अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये बिजनेसमैन है तो whether he will give a time or not, how much he is going to invest and what is his ROI expectation. He cannot expect the same ROI like a business. If he is doing a job, whether he wants to leave a job, whether he don't want to leave a job and earn a passive income or plan his retirement, तो ये सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं और फिर वो फ्रेंचाइजी लेता है. करेक्ट। मतलब आपने 10 साल हो गए शायद आपको काम करते करते, 10-11 साल। कोई फ्रेंचाइजी स्कैम सबसे ज़्यादा होते हैं? कोई फ्रेंचाइजी स्कैम आपने देखा? सबसे बड़ा स्कैम हो फ्रेंचाइजी के अंदर? So there is, see sir, I'll tell you, it's not a scam. I cannot say anything is a scam. Nobody does intentionally, but it is more of a ignorance of a knowledge. So when you become a brand, जैसे आपने बोला डॉली चाय वाला और एनी मेनी अदर ब्रांड्स आर देयर, अगर उनको पता ही नहीं है पाथ कैसा है तो वो प्रमोट कर रहे हैं, लोग सामने से आ रहे हैं, बट जब चालू होता है फिर उसके प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी में उसके बाद के प्रॉब्लम्स भी तो आपको फोर्स ही करना है कि ये कैसे मार्केटिंग करेगा, ये जगह पे चलेगा कि नहीं चलेगा. That's why they start failing. Otherwise, I believe there is no owner who starts with a scam itself, but then it becomes a trap. क्योंकि आपने अभी 10 बेच दी, 10
को चलाने के लिए और 10 बेचनी पड़ेगी, अभी 10 बंद हो रही इसलिए और 10 खोलनी पड़ेगी, देन इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ सेलिंग 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 और वो ट्रैप में फंस जाता है। अदरवाइज आई विल से देयर इज नेवर अ स्कैम, नोबडी डज अ बिजनेस टू डू अ स्कैम, दैट्स हाउ द एनी बिजनेसमैन डज इट, लाइक आई कैन नॉट से कोई स्कैम करेगा ही करेगा। चलो 2 एग्जांपल लेते हैं अपन से, आप बताना मुझे। जैसे जॉकी का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो जॉकी की फ्रेंचाइजी एक ही गली में 4 लोगों को दे रखी है, तो कैसे सर्वाइव करेगी वहाँ पे? एज पर माई नॉलेज जॉकी जितना बड़ा कंपनी है, पहली चीज़ तो वो फ्रेंचाइजी उनके पॉलिसीज़ हैं, वो किलोमीटर वाइज होता है। वी माइट हैव सीन दैट इज़ या पे एक फ्रेंचाइजी और शायद एक डीलर है, बिकॉज वो दे रन बोथ द मॉडल, वो B2B और B2C दोनों साथ में चलाते हैं। करेक्ट। राइट। तो B2C तो एक ही होगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर एक ही होगा और उसके कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का रेडियस होगा जहाँ पर एक भी फ्रेंचाइजी स्टोर नहीं होगा, गारंटेड। अदरवाइज फ्रेंचाइजी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। देयर माइट बी डीलर्स जो मल्टी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बाकी फ्रेंचाइजी कंसेप्ट आप एक स्टोर एक गली में 5 पॉसिबल है। बट स्टिल क्या फ़ायदा हुआ? मतलब जैसे जॉकी तो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, तो फिर एंड यूज़र तो वहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। तो जो डीलर है, जो एक्चुअली जिसने फ्रेंचाइजी ली है, तो उसका तो जो प्रॉफिट बनना था वो तो कम हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो देयर इज़ अ विजय सेल्स हो गया, ओरोमा हो गया, वहाँ से हम मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स ऑप्शन हमको मिलते हैं। सोनी का भी हम ले रहे हैं, फिलिप्स का भी ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो हर जगह मिल रहे हैं। फिर भी फिलिप्स और सोनी की सारी प्रोडक्ट्स के उनके एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी हैं करेक्ट। और वहाँ से भी सेल हो रहा है। सो द पोजिशनिंग इज डिफरेंट, पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। वहाँ मल्टी ब्रांड कैटेगरी में जा रहा है, यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव कैटेगरी में अपना एक खुद का एक एक्सपीरियंस ले रहा है। करेक्ट। Again, the products are also different. You don't get all the product at dealer store. Same products, there are many variants. यानी जॉकी एज एक लेजर खुद का एक प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो वहां पे मिलते हैं, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डीलर स्टोर। नहीं, मैं अभी जैसे जॉकी वाले से जब भी मैं जो कपड़े का खरीदता हूँ तो मैं जॉकी वाले के पास जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि यार कोई नया माल कैसा आया, कुछ आया क्या, ये चीज़ आई क्या? वो तो वो बोलता है कि यार अभिषेक सर, कि जितना ही माल आता है सबसे पहले ये फ्रेंचाइजी वालों को डंप कर देते हैं, पहले वो खाएंगे, कमाएंगे, करेंगे, फिर उसके बाद में जो बचेगा वो हमारे पास आएगा। तो इज इट ट्रू? इट्स अ सेपरेट प्रोडक्ट लीग। कोई भी जगह पे जाओगे देयर आर 2 सेपरेट स्टोर, यानी आप एप्पल का स्टोर अलग है तो इट्स अ फ्रेंचाइज, एप्पल का प्रोडक्ट पहले उसको मैं दूंगा बिकॉज ही इज इन्वेस्टेड, ही इज यूजिंग ओनली वन ब्रांड नेम, सर ही इज a loyal customer, it's like a marriage, so I have to definitely give him a more weightage to it. There are very less products with a dealer distributor. उसने शादी करी है, हाँ। पैसा लगाया हुआ है, तो उसको प्रिविलेज देना ही पड़ेगा। So that is the difference and advantage of being a franchisee partner with any brand, कि आपको एक्सक्लूसिव राइट्स इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा मिले। ये की बात लेंस कार्ट की भी कर लेते हैं। तो लेंस कार्ट के भी जैसे कुछ वीडियोस वायरल होते हैं, मैं देखता हूँ कि भैया कि 300 मीटर पे नहीं तो आपको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं ये लोग, 400 मीटर पे दे सकते हैं। तो फिर लोग लेते ही क्यों हैं जब उनको पता है कि भैया कि हर 300-400 मीटर पे कोई भी फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है? Sir, I'll just instead of lens card we'll go on a statistics side. सर आप देखोगे तो 10 साल पहले शायद 10 में से 1 लोग चश्मे पहनते थे, राइट? टुडे इफ यू सी देयर 10 आउट ऑफ 8 पीपल वेयरिंग स्पेक्स। बेसिकली 3 साल का होता है बच्चा तब से उसको स्पेक्स आ जाता है, सो यू नीड अ 4 स्पेक्स फॉर अ किड, सो टेक्निकली योर सेल्स हैज डबल 4x नाउ, ओके? 10 में से 8 लोगों को स्पेक्स है, राइट? सो इफ यू सी दिस डेटा नाउ, you cannot travel 3 kilometer for a specs. It's like a neighborhood center which you need it. So they have done a survey. They know that this is a density. There are 5,000 family living itself in that. उसमें से आधे के ऊपर लोगों को चश्मा है. If I don't go nearby, somebody else will open a store and he will get this business. Because today to travel in any city, probably of 2 kilometer also takes minimum 20 minutes. और यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे को चश्मा है तो फादर ले जाएगा, मदर ले जाएगी, उससे अच्छा बाजू में है सर, चलो मैं चलते ले जाता हूँ। तो दैट्स एन एनालिसिस, इट वाज नॉट व्हेन इट स्टार्टेड, द मार्केट ग्रू एंड देन दे गेव इट। तो आपको ये एक एनालिसिस करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, आपकी 10-11 साल की जर्नी के अंदर सबसे प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी कौन सी है, कौन सी रही है? मतलब जिसने फ्रेंचाइज ली और वो उसने प्रॉफिट बनाया ही बनाया, एक फ्रेंचाइजी ओनर ने। तो सर आई विल टेल यू अ ग्राफ, जैसे मैं आपको थोड़ा, हम डेटा पे ज़्यादा बात करेंगे सो ऑडियंस विल ऑल्सो लाइक इट। फर्स्ट इज देयर इज अ 60% ऑफ द पीपल हु लुक फॉर अ फूड एज एन इंडस्ट्री। फूड इज द बिगेस्ट, right? 20% is people who look for a retail. Retail consists of any product about it. It can be male, female garments, anything. 10% consumes of education as a sector, okay? And 10% is others, okay? So this is how the consumption is there.
एनीबडी इन इंडिया यू से सर इट्स लाइक अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, सबको फूड का रेस्टोरेंट खोलना है राइट सर. नाउ फूड इटसेल्फ इज वेरी साइक्लिकल. सो व्हेन वी स्टार्टेड शायद एक पाव भाजी चलता था, फिर धीरे धीरे दूसरी प्रोडक्ट आई, आज वॉफल भी चल रहा है, फिर लेबनीज फूड भी चलता है, फिर मैक्सिकन फूड्स भी आया. नाउ टुडे देयर इज अ कोरियन फूड विच इज इन ट्रेंड. So those trend keeps and going. So you have to understand at what stage you enter and what stage you exit. So probably last 5 years से इंडिया में पिज्जा का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि now you are saying it is going down and down. So वो ट्रेंड के हिसाब से आपको exit and entry करना है. It is like a stock market, which stock you enter at what time and you exit at what time. The same we do. We make you enter in the right sector and make you exit also at the right sector because that is very important. तो आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं अगर आज मान लो क्या चल रहा है, जैसे बोबा टी चल रही है कोरियन फूड, अगर मैं उसमें, आप बोलते हो मैं अभिषेक उसमें एंटर करता है तो 5 साल बाद आप मेरा साथ दोगे निकलने के लिए मेरे को उसके से? यू हैव टू एग्जिट आउट बिकॉज फूड का आरओआई भी 2 साल के अंदर हो तो ही आपको बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी. सो यू मेड मनी इन 4-5 years, यू हैव टू एग्जिट और यू हैव टू मेक सम अदर ब्रांड ऑपरेट एट दैट लोकेशन. और शादी तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, पहले ही क्यों निकाल रहे हो बीच में आप? सर सी इट्स अ मैरिज इज बिटवीन अ फ्रेंचाइजी एंड यू. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो बिजनेस का साइक्लिकल ट्रेंड ही डाउन है तो आप कर ही नहीं पाओगे. देयर इज नो सेंस ऑफ डूइंग दैट बिजनेस कंटिन्यूइंग. वेफल जब स्टार्ट हुआ था तब लाइन लगती थी, अभी वो फुटपाथ पे वो जस्ट लाइक वो बिक रहा है हर एक चीज कर, तभी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है. तो यू मेड मनी, सो नाउ एग्जिट इन दैट पार्ट. हाँ, इफ यू आर इनटू अ एवरग्रीन फूड कंसेप्ट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. जैसे कि भाई साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन है, उस टाइप का कुछ क्यूजिन जो एवरग्रीन है, दैट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट. बट ट्रेंडिंग चीजों में जाओगे तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा. अच्छा, ट्रेंड में तो इसका मतलब है कि रिटेल विन कर रहा है, मतलब 20% लोगों में कि जैसे मतलब फूड आपने बोला 80% ऊपर नीचे जा रहा है. जैसे जॉकी की बात करें, इस तरह के जो जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर है वो पैसा का Yeah. वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल Levi's, Allen Solly, you see the stores, Skechers के स्टोर 10-10 साल से एक जगह पे चल रहे हैं. because that's how the market is. It has a long term. Education schools, pre-schools आप कहीं कहीं देखो 10-10 साल से pre-school चल रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं. So those are trends which will never go away. But food is a trend which goes away. Yes, in that if you go for a very standardized cuisine, South Indian तो चलता ही चलता रहेगा, North Indian चलता ही रहेगा. Trending food has to have go down eventually. So example of retail business also, it's not about only food trend. जैसे एथनिक कैटेगरी, मेंस एथनिक कैटेगरी किसी ने टारगेट नहीं किया था, मान्यवर एंटर्ड इनटू राइट टाइम, करेक्ट, तो इट ग्रू और वो तो सॉलिड होता है. उसने एकदम मार्केट कैप्चर कर लिया. मेंस कैटेगरी में नोबडी फोकस कि उस लेवल पे स्केल करो. तो राइट टाइम पे अगर राइट चीज राइट तरीके से आप लेके आओ तो कोई भी कैटेगरी में आप उसको एनकेज कर सकते Your example Lenskart 1100 स्टोर IPO. एक एवरेज बात करते हैं. एवरेज मतलब जो भी बिजनेस करना चाहता है बंदा थोड़ा बहुत, और बिजनेस आजकल वो लोग कर रहे हैं जैसे जिनके फादर रिटायर्ड हो गए, थोड़ा बहुत 50-60 लाख रुपए आ गया है कि एक बिजनेस में डाल देते हैं. वही लोग सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में भी आ रहे हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी के अंदर भी आ रहे हैं, जिनके पापा ने पैसा कमा लिया और वो थोड़ा लगाना चाह रहा है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा मुझे लग रहा है. ऐसा नहीं है तो फ्रेंचाइजी में कौन आता है फिर? सी नाउ प्रोबेबली 10-15 years बैक की मैं बात करूँ, प्रोबेबली आप अपने पिताजी के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे धंधा करना है, तो बोलेंगे किसी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए, खुद का ही नाम होना चाहिए. दैट वाज अ माइंडसेट. ओके, बट नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इज टुडे 18 year or maybe say 20 year boy who just want to start his business. The logic is he don't want to join his father's traditional business. His father has made lot of money, whether he is from a textile industry or any manufacturing unit which has a very traditional mindset. So he'll say, I'll do some modern business. Now the age group, this is a process driven people. So आप एक Zomato या Swiggy पे भी ऑर्डर करते, it's a system what is ordering. So they are system driven people. So what they look, if I have an XCR money, मैं इसकी 2 फ्रेंचाइजी ली जो सिस्टम ड्रिवन है, मैं डाइवर्सिफाई भी हूँ, मुझे प्रोसेस मिल रही है, मुझे नो हाउ मिल रहा है. आई डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट बट आई कैन गो विद द एक्सपर्टीज ऑफ द ब्रांड एंड आई कैन मेक मनी. सो आवर मेजर clients starts from 25 years to 35 years or maybe 40 years. This is the what we have observed the trend since last 5 years. वैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर ये मॉडल्स होते हैं FOCO, FOFO, COCO, COFO और FICO, इतने सारे मॉडल्स होते हैं. तो थोड़ा सा एक बार एलोबरेट कर दो कि क्या क्या मॉडल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं. सो सबसे जो मेजरली रनिंग मॉडल है, ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड चलता है, दैट इज़ FOFO, दैट इज़ फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड. सिंपल एग्जांपल के साथ समझाओ, टुमारो आप मेरे पास फ्रेंचाइजी लेने आए, आई एम रनिंग अ कैफ़े, 30 लाख का मॉडल है. मैं आपको बोलूँगा इट्स अ FOFO मॉडल, सर आप ही को रन करना है, ओनरशिप भी आपकी, इन्वेस्टमेंट भी आपका, रन टोटल ऑपरेशन भी आपका. मैं आपको नो हाउ SOP प्रोसेस दे दूंगा, मुझे आपको फॉलो करना है.
और वो ज़्यादातर ऑपरेशनल मॉडल यही होता है मार्केट में वर्ल्ड वाइड. सेकंड कम्स इज अ फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल. नाउ इन द सेम सिनेरियो जहाँ पर आप मुझे आ रहे हो, आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट. अब रेस्टोरेंट में बहुत सारा स्टाफ चाहिए, बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप बोलोगे यार समीर इट्स डिफिकल्ट, मैं इतने बंदे कहाँ से लाऊंगा, किचन मैनेजमेंट इट्स नॉट ईजी टास्क, मुझे सपोर्ट चाहिए. आई विल टेल यू डोंट वरी विशेक, आई हेल्प यू इन कंप्लीट मैन पावर मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशन, बैक एंड मैं देख लूंगा, आप फ्रंट एंड देख लो और PR देख लो. सो पार्शल या मेजर ऑपरेशन अगर मैं देख रहा हूँ एज अ ब्रांड ओनर, दैट इज अ फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड. एंड थर्ड, दैट इज मेजरली फॉर पीपल जो प्योरली इन्वेस्टर लेवल पे आना चाहते हैं. इन्वेस्टर, ठीक है. प्योर इन्वेस्टर, फीको बोलते हैं. जैसे फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर कंपनी ऑपरेशंस. भैया जब वो बोलोगे मेरे को फ्रेंचाइजी में आना है बट पैसा लगा सकता हूँ, ऑपरेशन तो जीरो इन्वॉल्वमेंट और शायद ऑपेक्स भी मैं नहीं डालूँ, कंपनी अगर हैंडल कर ले तो देर आर कंपनीज, हालांकि बहुत कम ऑप्शंस हैं, बट देर आर कंपनीज जो फीको मॉडल लेके आते हैं, जिसमें इन सेम सिनेरियो सपोज यू हैव इन्वेस्टेड मनी, एक बार का आपने कैपेक्स लगा दिया, ऑपरेशन पूरा कंपनी देख लेगी, इवन रनिंग एक्सपेंसेस, रेंट, ये सब कुछ दे देगी. आपको क्या मिलेगा? रिटर्न. यू विल गेट मे बी MG और रेवेन्यू शेयर. सेल्स के ऊपर एक रेवेन्यू शेयर होता है या एक MG गारंटी जैसा कुछ होता है. सो डिपेंड्स जो नेगोशिएशन कैसे होता है. सो दीज आर मेजरली 3 मॉडल्स इन द मार्केट. तो जैसे FO है, ठीक है, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें पैसा कितना कमा लेता है, पैसा लगाता कितना, एवरेज बात करेंगे. जैसे मान लो किसी की फ्रेंचाइजी करोड़ की भी आती होगी, 20 की भी आती होगी, एक एवरेज मिडिल पे लेके चल लेते हैं कि आप डेटा शेयर करना है कि कितना रुपए लग जाएगा और 3 साल में कितना पैसा बनाने लग जाएगा और कितने साल तक बनाएगा, क्योंकि 10 साल हो गए अभी, इसलिए वो डेटा अगर मिल जाए तो बढ़िया हो जाए. सो देयर आर स्टैटिस्टिक्स. आप छोटा आउटलेट कर दे इन अ रेंज ऑफ 10 to 20 lakhs. अच्छा, इतना. हाँ, 10 to 20 lakhs, because see, higher the investments, longer the tenure, which is base. तो 10 से 20 लाख रुपए आप लगा रहे हैं कोई भी फ्रेंचाइजी में, यू कैन एक्सपेक्ट एन ROI बिटवीन 15 to 20 months. इट हैज टू बी. अगर आप कोई 50 lakhs का कोई बिजनेस पकड़ रहे हैं, फूड है, रिटेल है, यू शुड मिनिमम हैव अ वेट पीरियड ऑफ 24 months. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड. जल्दी आएगा ही नहीं, बिकॉज इट विल टेक मिनिमम 6 months टू स्टेबिलाईज. आफ्टर दैट आपका 18 महीना जाएगा और तब जाके आपका बिजनेस निकलता है. Now if you go for 1 CR, 2 CR, they have a minimum vintage of 36 months plus. We don't commit anything above that, क्योंकि ऐसा कुछ है सर 1 करोड़ में अगर 2 साल में निकल सकता है, it is not possible in any business, okay? Because it's a structured business. Usually you earn 15 to 20% ROI on that. That's a net profit I am talking about it, right? So this you can generate. तो बट किसी के पास इतना पैसा अगर करोड़ रुपए है, तो मान लो FD में या म्यूचुअल फंड में या फिर किसी अदर इन्वेस्टमेंट में डाल के तो 3-4 साल में अच्छा पैसा कमा सकता है. वो फ्रेंचाइजी में क्यों जाना प्रेफर करता है, बिजनेस करना क्यों प्रेफर करता है? यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि एक्चुअली ये अगर रिटर्न मिल रहा है, ROI मिल रहा है, तभी आप वो फ्रेंचाइजी में एंटर हो, बिकॉज देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. वी डोंट सजेस्ट, बाकी ऑप्शंस आप ढूंढोगे तो बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि डॉली चाय वाला, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते ही रहते हैं. इफ़ यू आर गेटिंग स्मॉलर बिजनेस में आपको 15-20 महीने का अगर ROI मिल रहा है, देन ओनली एंटर. बड़े में मैक्सिमम 36 मंथ का मिल रहा है, तभी एंटर करो, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल. सेम वी ऑल्सो सजेस्ट, आप या तो खुद का कर लो या तो आप दूसरे टूल में इन्वेस्टमेंट कर लो. And see, business is a need. Means if you say मैं एक land trading करता हूँ, you can make millions in maybe one day deal also. But that's not a business. So today if I say I own this franchisee, that's a business what you are owning it. आज मैं कहीं पे जाके बोलूँ कि I own J Fries or I own a Dos Bros or I own an elevator company franchisee. That's very important. People see you as a businessman. So that's how you can differentiate. Every tool we cannot compare, because mutual fund its own plus and minus, stock market has its own plus and minus, gold भी है plus minus, and land also itself has it. But business always comes first, because you have to be an entrepreneur. तो आप उसको, ये इन्वेस्टमेंट टूल है ही नहीं, इट्स अ बिजनेस. सो देयर आर, यू कैन कंपेयर विथ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस वर्सेस फ्रेंचाइजी एज अ बिजनेस. कल का एक लाइव एग्जांपल Tier 3 सिटी से मेरा एक फ्रेंड है वलसाड़ जैसी सिटी से, उसका मतलब फादर का बिजनेस है डेवलपिंग प्रॉपर्टी लैंड का, पैसे की कोई कमी नहीं है, आराम से चल रहा है, चीज़ें चल रही है. दूसरे भी 1-2 छोटे मोटे बिजनेस है, बट ही कीप्स मेरे साथ बात करता रहता है, कुछ ना कुछ नया नया है, D2C ब्रांड बनाऊँ, ये बनाऊँ. मैंने बोला तेरा पर्पस क्या है? मैं उसके पैसा भी लगाना पड़ेगा, टाइम भी देना. बोले नहीं, टाइम तो इतना नहीं दूंगा. तो करना क्यों है? बोले नहीं, एक्चुअली खुद से कुछ करना चाहिए ना, अपना एक कुछ बढ़ किया ऐसा फीलिंग होना चाहिए.
तो देन आई सजेस्ट हिम एक फ्रेंचाइजी ऑप्शन उसके सूटेबल दिया, तो ही टुक वेरी मच, ये बोले पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दिस इज समथिंग व्हाट आई वांटेड सिंस लास्ट 20 इयर्स, ऐसा कुछ। सो एक एस्पिरेशन वैल्यू होती है कि यार पैसा कम है या ज़्यादा है, पर मुझे मेरे लेवल का कुछ करना है। फीलिंग्स के लिए ही काम कर रहे हैं सिर्फ। जैसे आपने बोला आपको रेस्टोरेंट खोलना है, सो नाउ इधर यू हैव अ ओन लर्निंग कर्व ऑफ 1000 days or you have a shortcut learning curve, maybe 6 months where you have a know-how and you grow fast. दूसरा, अपने बनिया कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी में बोलते हैं कि 1000 दिन आपको गद्दी बैठना पड़ेगा। न्यू जनरेशन डज नॉट वांट टू डू दैट। Do that. भाई क्यों करूँ? तो फ्रेंचाइजी ऑप्शन इसीलिए एंटर होना है कि भाई वो लर्निंग कम से आप बाहर आ जाओ, 1000 दिन मत बैठो। उससे कम टाइम में आपको एक रेडीमेड प्रोसेस में आप अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर दो, और अगर शायद उतने टाइम में आप 4-5 आउटलेट कर लो। बट प्रॉफिट कमाना तो एक बात है कि भैया प्रॉफिट कमाने पर लेगेसी तब बनती है जब प्रॉफिट नहीं कमाता आदमी, जब लोग कमाता है। कैसा है या इम्पैक्ट देता है? नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ, मतलब बिजनेस का क्या मायने है आपके मायने में? आपको 10 साल हो गए, बिजनेस की क्या मायने? बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना चाहिए या लेगेसी बिल्ड करने के लिए करना चाहिए, ये भी पर्सनल चॉइस है? So that's a different, it's a personal choice. Technically, everybody don't want to make a legacy business. For them, it is a substitute of a job. If you are doing earning 1 lakh in a job और stress झेल रहे हो, उससे अच्छा एक फ्रेंचाइजी के 1 लाख कमाओ, तो I think that's a right way of thinking into it. Okay, you cannot legacy फ्रेंचाइजी में ब्रांड ओनर की बनती है। आप तो फ्रेंचाइजी ले रहे हो, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? 1 लाख रुपए की जॉब में रोज सुबह स्ट्रेस ले रहा हूँ, बॉस की सुन रहा हूँ, उससे अच्छा बेटर आई डू दिस। सो दैट इज अ सोल्यूशन टू इट। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया कि ताकि लोग आपके पास आ सके इजीली? दोनों के बीच में क्या गैप आइडेंटिफाई किया, फ्रेंचाइजी ओनर और फ्रेंचाइजी? क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे ये काम, आपका क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव था? एज आई टोल्ड, व्हेन वी वेर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकर, हम भी जॉब ही करते थे पहले, तो हमने भी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मुझे भी क्या धंधा करना है, हमको भी नहीं पता चला, बट वी वेर इन्वेस्टमेंट बैंकर, सो फाइनेंस अच्छा समझ में आता था, एंड वी वेर ऑलमोस्ट सेलिंग ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक आर्ट फंड, रियल एस्टेट फंड, म्यूचुअल फंड्स, ऑफशोर फंड्स। तो ये सब फ्रेंचाइजीज ऑल्सो लाइक एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट बन जाता है, यानी मैं आप किसी बिजनेस को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर उसको मैं लोगों को एक पर्सपेक्टिव देता हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, so we understood that, we identified that gap. If we as a company can help many of our friends, many of the people to go on a business and start their entrepreneur journey, that was one logic. Second thing, we cannot hire so many people, but we can create indirect employment, because a normal franchisee, when you do any franchisee, there are around 20 to 30 vendors who need to be there. AC वाला हो गया, furniture, interior, computer, and for operation also we create an employment. So as a company, we have that objective. It fulfills both employment and entrepreneurship, which is a need of today's hours. कोई क्लू नहीं था जब व्हेन वी लेफ्ट आवर कॉर्पोरेट जॉब, हमको पता ही नहीं था क्या करें। तो लर्निंग कब जो सालों का एक एंटरप्रेन्योर को लगता है ना, वो हमें लगा 3-4-5 साल का। बट दैट इज व्हाट मेक अस फील कि नहीं, अभी हम ऐसा ही बिजनेस मॉडल है कि किसी को बिजनेस में आना है तो मिनिमम एफर्ट के साथ हमारे ये मॉडल को फॉलो करके, जस्ट रेप्लिका करके, इजीली समबडी कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर विद अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। दैट इज फ्रेंचाइजी। बट ऐसा बहुत सारा देखा जाता है ना, बहुत सारी फ्रेंचाइजी बहुत जल्दी बंद हो जाती है, मतलब दुकानें खुलती खट 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 बंद हो जाती है, तो इसमें तो बहुत नुकसान का भी संभावना बहुत ज़्यादा है इसमें, कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली और 2 साल में बिजनेस नहीं चल पाया, क्योंकि इसको बिकॉज FOFO मॉडल है। सर एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अगेन आई गो विद द स्टैटिस्टिक्स, तो स्टार्टअप इज अ फैंसी वर्ड, बट अगर आप देखें बिजनेस कम्युनिटी में कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो 10% ही वैसे भी सक्सेस होते हैं। बट फ्रेंचाइजी हमको क्यों लग रहा है, जबकि फ्रेंचाइजी का सक्सेस रेशो उससे 5-10 टाइम्स बेटर है। 50 to 60% इज द सक्सेस रेशो, जबकि खुद के बिजनेस का 10% ही है। बट बिकॉज फ्रेंचाइजी थोड़ा दिखावे के साथ खुलता है, लोगों को विजिबिलिटी ज़्यादा होती, मार्केटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जब वो शटर डाउन होता है तो जल्दी नोट करते हैं हम। बाकी उसके बाजू में अगर आप देखोगे कि 2 फ्रेंचाइजी बंद है, उसके बाजू में शायद 4 बिजनेस उतने टाइम में बंद हो चुके हैं। दिस इज व्हाट वी रियली सी। And again, people don't have a know-how of the franchisee business. यानी आप क्या गए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने देखा यार बहुत लाइन है, ये तो बहुत बढ़िया काउंटर है, संडे को तो 3 लाख कमा रहा है, बस आप गए उसके पास, सर आपकी फ्रेंचाइजी मिलेगी? तो हाँ अभिषेक जी ले लीजिए, हो गया आपका नाइदर यू चेक द प्रोसेस, उसके पास वो बैंडविड्थ है कि नहीं मेरा स्टोर मैनेज करने की। अगर फोफो पे उसने तो दे दिया, सी पीपल थिंक दिस इज लाइक अ बैंक, यू गो टू अ बैंक, 5 लाख ले लिया, वापस कहाँ देना है, तो दैट डजंट वर्क। दैट्स व्हाट वी आर प्रोसेसिंग, सेइंग दैट देयर हैज टू बी अ ड्यू डिलिजेंस बिफोर टेकिंग एनी फ्रेंचाइजी, देन देयर चांसेस आर वेरी लेस टू फेल। मतलब जो रिसर्च करेगा वही सक्सेसफुल। एग्जैक्टली।
उसका मतलब आपको रेशियो बताऊं तो व्हेन वी गो टू यूएस वगैरह मार्केट में, तो वहाँ पे सक्सेस रेशियो इज रिवर्स फॉर फ्रेंचाइजी, और 80 to 90% इज द सक्सेस रेशियो। हमारे यहाँ पे भी क्योंकि ड्यू डिलिजेंस गवर्नमेंट गवर्निंग अथॉरिटी नई बॉडी नहीं है, इसलिए फिर भी इट इज 5 times बेटर। 50% इज अ गुड रेशियो विच इज अ सस्टेनेबल। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया कि अच्छा, कौन सी फ्रेंचाइजी आपने, मतलब किसको प्रमोट करते हो आप सबसे ज़्यादा, कौन से फ्रेंचाइजर को प्रमोट करते हो? एक्चुअली हम फ्रेंचाइजर को ही ज़्यादातर फोकस करते हैं। ब्रांड सेपरेट हो गया, बट उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, कितना वो लंबा सोच रहा है, और सबसे पहली चीज़ व्हाट वी ऑब्जर्व, अपने फ्यूचर फ्रेंचाइजी के लिए उसका क्या विजन है। इफ़ ही इज़ थिंकिंग कि नहीं मेरा फ्रेंचाइजी पैसा पहले कमाना चाहिए, देन दैट इज़ द राइट अप्रोच। अदरवाइज इफ देर आर शॉर्टकट अप्रोच है वो रख रहा है, वी डोंट ऑनबोर्ड सच। कोई सक्सेस स्टोरी बताना चाहोगे अभी? यस सर, डेफिनेटली। कोई एक भी सक्सेस स्टोरी जो आपको लगता हो ले इसको तो हमने अच्छा एट पार लगाया है बंदे को? Definitely, yes, sir. So, see, like I'll tell you a recent example. We are working with one of the brand called Dos Bros. It's a US based company. क्या करती है? ये Mexican food. Okay, Mexican food. So it's from USA. They are around 50 operational outlets in US. Okay, so they entered into India. They both the founders are from Gujarat itself. So they opened their first store in Gujarat in 2021. Okay, today they have 10 operational stores. So in last 1 year we opened 7 stores. Okay, so Ahmedabad 3, Baroda 2, Surat. And the best part is it is only 3 franchisee who have taken the 7 stores. So that's the success. We have so much of due diligence that we say that if the location doesn't generate 10 lakhs of business, we will not open a franchisee. That's a clear cut mandate when we personally go and see the locations. So in many of the cases I go, when many of the cases he goes, but the location has to be vetted by the brand owner and our team. That is for sure, because that's the only thing. So this is one success story. Same way we are working for many other brands. Like there is a brand from Surat which is a Euro Foods. Okay, so they are into it's a 600 crore valuation company. They are manufacturing 175 products. So it's all namkeens, beverages and everything. So we have opened there around 10 stores within last 3 months. Okay, so this is how we are expanding. So again, before taking any brand, like currently we have onboarded one assignment which is from a Bhubaneswar. That guy is into a Lebanese business. Now Lebanese food का आपको means people don't know, but he does a fabulous business. So I went there, I understand his business. Lebanese का market study किया, and we understand that this can be a next boom in the food business. Like Mexican तो Lebanese भी आएगा, Korean भी आएगा. So Lebanese is what we understand it. So we analyze it and then we promote it. Fourth brand, not food, apart from food, there's an elevator brand from Chennai. It's called Brio Elevators. We are helping them to make an home elevator franchisee model and expanding across India. So last 2 months, we are working on to it. We have generated around 500 prospects, and out of that, 10 hot prospects are ready to take a franchisee at this stage. So but the market is huge because India is growing towards an aging population. So every house needs an elevator. So that's the market potential. So this is what we analyze it, then it is profitable. इंडिया में कितने ब्रांड, अभी तो जैसे आपने जो चारों ब्रांड के नाम लिए तो मैंने तो सुना ही नहीं होता, वो आप बोलो 600 करोड़ 300 करोड़ इतना बड़ा नंबर बता रहे हो, तो इंडिया में कितने ब्रांड्स ऐसे जो पॉपुलर नहीं है बट जो फ्रेंचाइजी देते हैं, कितने ब्रांड्स, नंबर ऑफ ब्रांड्स? स्टैटिस्टिक्स में शेयर करूँ पहले, तो इंडस्ट्री का एक स्टैटिस्टिक्स ओवरव्यू शेयर करूँ तो बेसिकली 800 करोड़ बिलियन की इंडस्ट्री है, 800 बिलियन इंडस्ट्री है। वो नंबर बाहर चला गया हो तो 30 to 35% से ग्रो कर रही है, और 150 बिलियन 5 साल में होने का यूएस डॉलर का पॉसिबिलिटी है वेरी शॉर्ट टाइम। 4600 के आसपास फ्रेंचाइजीज हैं। उतनी फ्रेंचाइजीज 2 लाख से ज़्यादा स्टोर्स ऑपरेशनल चला रहे हैं। क्लोज टू 1% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इसका, विच वी हैव नेवर नोटिस्ड। बट फिर भी अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊँ ना, व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस जैसे कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे 100 साल हो गए, हमको अभी 20-25 साल हुए हैं, वहाँ का मतलब जो रेशियो इट इज 20 times हायर देन दिस, दो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर फ्रेंचाइजी इन दी वर्ल्ड। जबकि पहले और दूसरे में गैप इतना बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हो चुकी है, तो पोटेंशियल तो अभी हमने एक्चुअली भी टच किया ही नहीं है। 4000 ब्रांड मिलके 2 लाख आउटलेट चला रही है। जस्ट राइट अवेयरनेस नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है, बाकी ये नंबर्स इससे 20 या 100 टाइम्स पॉसिबल है। मतलब कोई अच्छा काम अगर मतलब कोई भी यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसकी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकता है। 100%। कैसे करेगा वो? मतलब थोड़ा सी, जैसे मान लो किसी ने बिरयानी का बनाया कि भैया मैं बहुत बड़ा बिरयानी बनाता हूँ और उसने स्टार 5 3 4 बिरयानी बनाई,
534 नाम है इसका, तो अब उसको उसको स्केल करना है, तो कैसे आपके पास कैसा है और उसको कैसे आप हेल्प करोगे? So, as I told you, first he approaches us. Then we have an eligibility check whether he is ready to go on a franchisee or not. So, once we find that he is eligible, then we will give him an assessment report. So, that our team will visit. We will have 200 set of questions to be answered and identify all the gaps. यानी वो बिरयानी खुद बना रहा है, it is very good, sir. My wife makes very good food, but she can never run a restaurant because it's a different commercial process all to set. So now, if he's standing himself at the restaurant and doing it, then we have to make him out of the system and make it a replica that same can be applied in Bangalore, Hyderabad, or Chennai or not. That is important. So if that is missing, then first we will tell him, sir, you create this system, you process or science the food, and then you go on a franchisee, or else, sir, you should not go on a franchisee, sir. मतलब इंडिविजुअल आदमी खुद कुछ कर रहा है तो वो फ्रेंचाइजी में नहीं आ नहीं सकता. It has to be replicable. प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जैसे बर्गर वाला देखो, अच्छा तुम कितने बर्गर बना सकते हो? Exactly. With same taste, same deliverables. अब मैकडॉनल्ड में कहीं जाओ तो 30 seconds delivery या 1 minute delivery. It has to be delivered at all this location. सेम टू सेम। अच्छा, आप तो दूसरी कंपनी से अलग कैसे, मतलब बहुत सारे आपके भी कॉम्पिटिटर होंगे, कम से कम 200-400 कॉम्पिटिटर तो होंगे। 4-5 ही है। So that is also पास कैसे है? okay. It's a very nice question. See, in US there are 100 advisory firms and 10,000 plus franchisee brokers. Okay, itna market hai. In India, there are not exactly, you can call it as a broker, but a real estate guy also does it, और कोई investment वाला भी करता है, but they are just not expert. What I am trying to say is, so वो हमारे पास counting नहीं है. But in India there are hardly 10 to 15 companies who do franchise as a business. But most of them are into a different vertical. कोई एक्सपो करता है, कोई अलग है. But as an advisory firm, there are very few, and we are one of them. Very few, and we are one of them. With such a scientific process. जो डीप डाउन जाते हैं, कस्टमर की नीड समझना, ब्रांड्स की नीड समझना, उसके बेस पे उनको कंसल्टेशन देना, इफ दे आर नॉट एलिजिबल तो मना करना, उस लेवल पे डीप जाना, दैट इज व्हाट वी डू। तो इस पॉडकास्ट से मतलब तो आप तो मतलब शायद पूरा फाउंडर्स जी में आ गए, तो जितने फाउंडर है, एस्पायरिंग फाउंडर है, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए तो आप मतलब कमाल का काम कर सकते हो, अगर सब सच सच सही सही है तो। टोटली यस सर। है ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल गलत चीज प्रमोट करने में बिल्कुल बिलीव नहीं रहता हूँ। Sir, it is said that in a franchisee business, 100 में से 98 times ना बोलना पड़ता है, 2 को ही हाँ बोलना पड़ता है. That is very tough because selecting a right franchisee partner में ना ही बोलना पड़ेगा. आप पैसा लेके आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा पैसा है लेकिन धंधे वाला माइंडसेट ही नहीं आया टू से नो, विच इज वेरी डिफिकल्ट. और आप मेरे पास पैसा लेके आए तो मैं भी ना बोलूं, ले देने आए सर, इंडिया में देने आए और ले नहीं, ऐसा तो कैसे बन सकता है. लेकिन वो भी ना बोलने के लिए हिम्मत चाहिए. सो इट इज 98 टाइम्स यू हैव टू से नो. इट इज ओनली 2 कस्टमर्स विच आर राइट कस्टमर. कौन कौन से? मीन्स जो लेगा 100 में से 2 ही राइट पार्टनर बन सकते हैं. आपके 98 को आपको ना ही बोलना पड़ेगा क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है, काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. देन एंड देन यू विल मेक इट बिकॉज फर्स्ट 10 फ्रेंचाइजीज आर योर ब्रांड एम्बेसडर. वो 10 ने कमाया तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे यार फ्रेंचाइजी ले ले. लेकिन अगर पहले ही 10 ने नहीं कमाया तो चेन चलती ही नहीं है. दैट्स व्हाई द क्वेश्चन व्हाट यू आस्क कि हर साल बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि पहले वो बेचे जा रहा है, सब एक ही साथ बंद हो रहे हैं, तो सब अपने आप ही सिस्टम कोलैप्स हो जाता है. अभी लाइव एग्जांपल के साथ बताओ, अभी एक स्ट्रीट फूड ब्रांड हमने ऑनबोर्ड किया था, बहुत बढ़िया चल रहा था. उसके पास वो आया इसीलिए था कि मेरे पास 3000 इंक्वायरीज हैं इंस्टाग्राम के, जो इतनी सारी. उसका टेस्ट वाज ऑसम. फर्स्ट फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ और दूसरा करते करते एसओपी प्रोसेसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आए. सॉल्यूशन निकल जाएंगे महीने और 1 आध महीने के अंदर. बट बाय द टाइम और 25-50 से मीटिंग करी, फिर पता चला अभी वो 40 दिन में वो बंदा बोल रहा है नहीं बेटर है, आराम से अपने करते हैं, 10 अच्छे लोग चाहिए, मुझे वो 3000 लोग नहीं चाहिए. मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल जितना आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपको काम करने हैं एज ए ब्रांड ओनर ऑल्सो. और वो सामने के अंदर अगर थॉट प्रोसेस सही नहीं है, आपको सही समझ के नहीं जुड़ रहा है आपके साथ, कुछ मिसकंसेप्शन के साथ, तो वो डिवर्स ही होना है बाद में. नहीं, सबसे ज्यादा गलती करते हैं मतलब ब्रांड ओनर भी गलती करते हैं और फ्रेंचाइजी लेने वाले भी गलती करते हैं. जल्दी जल्दी में फ्रेंचाइजी भी ले लेते हैं और बेचने वाला भी जल्दी जल्दी में बेच देता है. फिर बाद में फिर पुलिस केस के नाटक, फिर वो जाएगा कि यार एग्जैक्टली. और ऐसा काम हो गया मेरे साथ. हम वही डिफरेंशिएट करते हैं एज एन एडवाइजर के क्या अलग है कि भाई आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको दवाई तो मेडिकल स्टोर में डायरेक्ट मिल जाएगी, बट वाई यू गो, अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? इसीलिए जाओगे कि आपको राइट गाइडेंस मिले, डायग्नोसिस आपका सही हो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बाकी दवाई तो मिल जाएगी, उसको तो अपना मार्जिन मिल जाएगा, बट हम एडवाइजरी पे फोकस करते हैं. अच्छा, लास्ट एक मैसेज बताओ कि मतलब अगर किसी का पैसा नहीं और माइंडसेट हो कि भैया करना है, तो उसको कुछ हेल्प कर पाओगे आप? सी
Absolutely yes, because if he has a some money today, debt is very easily available. Many government schemes are available. Subsidies also available when you invest. So if he has a good, better financial profile, I cannot say funds नहीं है, but थोड़ा financial history अच्छा है. There is opportunity in India market that you can start a franchisee. इधर तक तो अपनी government system भी support करती है. करती है 100 सिर्फ बकरी पालन में करती है नहीं सर राइट सर एब्सोल्युटली राइट वो पहले ऐसा है कि बकरी पालन में सबसे ज्यादा सब्सिडी है पैसा है बहुत गवर्नमेंट देती है हाँ। कि अदर साइड में भी देती हाँ, है नहीं देती है बट यू हैव अ गुड बिजनेस प्लान देन इट वर्क्स एब्सोल्युटली वर्क्स इन टुडेस टाइम सो एमएसएमई में बहुत सारा बजट का गवर्नमेंट अलॉट करती है बट हाँ आपके पॉडकास्ट से हम एक मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई सुन रहा है तो कितना लाखों लोग सुनते हैं हाँ। आप पॉडकास्ट में आए हो उसमें गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई पर्सन भी सुन रहे हैं तो उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि वो जो पैसा फंड वहाँ लगा रहे हैं अगर फ्रेंचाइजी फोकस फंड वो लगाते हैं फॉर फ्रेंचाइजर अपना ब्रांड डेवलपमेंट के लिए और फ्रेंचाइजी सीकर जो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड वे सो दैट वुड बिकम वेरी मच ईजी ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि देखिए इंडिया की अगर आप देखो तो प्रॉब्लम क्या थी अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस सभी गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया भाई हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है अब ये नई गवर्नमेंट समझी है 10-12 सालों से कि एक्चुअली गवर्नमेंट कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी वी नीड प्राइवेट हैंड्स हमें इंडस्ट्रीज चाहिए हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए तो उन्होंने पैसा कहाँ शिफ्ट किया भाई स्टार्टअप में तो अभी सबको एंटरप्रेन्योर तो बनना है स्टार्टअप्स करने हैं बट अगेन स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो यू एंड आई नो 10% है तो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल एक ही है दैट इज फ्रेंचाइजी बट खाली अगर उस पर थोड़ा फोकस्ड हो जाए डेफिनेटली दिस कैन मल्टीप्लाई लाइक एनीथिंग वी कैन क्रिएट मोर सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर्स और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाखों हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं सर एंड स्टार्टअप में आप देखोगे जितने भी शार्क टैंक्स ओनर्स है ना दे ऑलरेडी आर ऑन फ्रेंचाइजी लेंसकार्ट कार वाले ओके मामा अर्थ नायका की भी फ्रेंचाइजी है शादी.com की भी फ्रेंचाइजी है सो शादी.com की फ्रेंचाइजी है सर शादी.com के स्टोर्स है दे हैव अ ब्यूरो सो दैट यू कैन गो एंड चेक इट ऑनलाइन शादी.com की भी फ्रेंचाइजी है तो दे स्टार्ट्स मैरिजेस ब्यूरो सो ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन like firstcry.com it's an online brand and so firstcry is also a franchisee so again a franchisee so you see everybody who has grown in the history franchisee has helped them out directly or indirectly to speed up the process ये catalyst जैसा काम करता है if you create a right system you can scale unbelievably fast वाह तो मतलब कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे डालना ही पड़ेगा डरना ही पड़ेगा सर चाहे वो किसी भी टाइप का मॉडल हो यस B2C होना चाहिए मेजरली बाकी सर्विस सेक्टर भी हो सकता है रिटेल भी हो सकता है फूड भी हो सकता है सर्विस B2C होना चाहिए B2B फ्रेंचाइजी में नहीं आते हैं हमेशा नहीं कोई भी कंपनी नहीं जो B2B फ्रेंचाइजी मॉडल में It's very difficult because it's more of a trading. This is more of a retail or you connected with the audience. इन शॉर्ट वो लिव इन रिलेशनशिप है और ये शादी करने वाली बात है उसमें आपने 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए माल डंप करो बेचो वरना आपकी जवाबदारी यहाँ ऐसा नहीं है अब दोनों की शादी हो रही है दोनों की जवाबदारी इक्वल है तो दैट इज द बिग डिफरेंस दैट इज वाई B2C में फ्रेंचाइजी होता है मतलब तेजी से पैसा नहीं बनता है स्ट्रेटेजी से बनता है Yes, sir. Absolutely, yes. है Absolutely. अगर बड़ा बनाना है तो वाह एक लास्ट मैसेज सर ऑन कैमरा टू ऑल एस्पायरिंग फाउंडर्स कि कैसे जुड़े आपसे और फ्रेंचाइजी के क्या फायदे हैं So, the name itself is the founder's dream. तो हर एक फाउंडर का ड्रीम होता है कि मैं मेरी ब्रांड को लेगेसी ब्रांड बनाऊं सो आई अ मैसेज टू ऑल द फाउंडर्स इज दैट दे कैन क्रिएट अ लेगेसी ब्रांड थ्रू अ फ्रेंचाइजी बिजनेस और हर एक आदमी का सपना होता है कि मुझे खुद का एक बिजनेस करना है सो दैट कैन बी ऑल्सो फुलफिल एंड आई से दैट गुड पीपल डोंट एक्सपैंड दैट्स वाई बैड पीपल एक्सपैंड इतना याद रखना कि अच्छे ब्रांड ग्रो ही नहीं करते सोचते रहते मैं क्यों ग्रो करूंगा इसलिए बुरे ब्रांड एक्सपैंड हो जाते हैं देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया इन एवरी स्मॉलर टायर 2-3 सिटी आप कहीं पे भी जाओ एक आदमी तो ऐसा धंधा करता है जिसमें बहुत रॉक सॉलिड पोटेंशियल है तो सबको आना चाहिए एक्सपेंशन इज मस्ट सो ये एक हमारा मैसेज रहेगा एंड वी एज अ फ्रेंचाइजी इनसाइडर हम लोग आपको पूरी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू अ ब्रांड डेवलपमेंट सो फ्रेंचाइजी सीकर्स को एक मैसेज मैं देना चाहूँगा जो लोग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अगर बिजनेस का जो लर्निंग कर्व होता है जो हम कहते हैं ना कि आप 1000 दिन देना है वो फेलियर की तैयारी रखना 90% फेलियर की तैयारी वो सारा कर्व R&D मार्केटिंग सब जीरो से आप कर सकते हैं देन स्टार्ट योर ओन बिजनेस बट अगर आप वो सब नहीं कर सकते हैं फिर भी एंटरप्रेन्योर बनना है देन कम टू फ्रेंचाइजी वाई बिकॉज यू गेट अ रेडीमेड प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम एंड सबसे बड़ी चीज़ आपको एक गाइडेंस मिल रहा है वो ब्रांड ओनर और फ्रेंचाइजर की तरफ से कंटिन्यूस मेंटरिंग मिल रहा है
then franchise is a right option for you. ये तो बात आपने सही कही थी कि बैड ब्रांड क्यों ज़्यादा है। एक ही बात गीता में लिखी है कि बुरे व्यक्ति इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अच्छे लोगों ने अपना कर्म करना छोड़ दिया। Exactly. तो बात ट्रू हो गई सर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है और ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो लाइफ टाइम चलने वाला है कि मतलब ये पॉडकास्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, जब जब जो फ्रेंचाइजी बात करेगा हमारा पॉडकास्ट ऊपर आना चाहिए। That's थैंक यू सो मच सर।